हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मार्स की बात फिर से करने वाली हूँ क्योंकि मार्स जो है इस समय अगर स्थिति को अपन देखते हैं तो कॉम्बस्ट वाली स्थिति में चल रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। उसको हम तारा अस्त भी कहते हैं। ठीक है, 15 सितंबर से लेकर के 19 जनवरी तक मार्स जो है कॉम्बस्ट स्थिति में रहने वाले हैं। इट्स अ लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबा समय है ये, अराउंड 4 महीने का। पूरा अक्टूबर, नवंबर, पूरा दिसंबर, देन 19 जनवरी, यानी कि 4 महीने का जो लंबा पीरियड है उसमें मार्स जो है कॉम्बस्ट रहने वाले हैं। कॉम्बस्ट के बारे में सभी जानते हैं। मैं फिर से बताऊं कि कॉम्बस्ट जो होता है कोई भी प्लैनेट, वो इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द सन रेज। सन या तो उनसे कंजक्शन में है, सन की उसके ऊपर एक ऑरा चल रही है, या सन से 12 से 10 डिग्री के बीच में जब भी कोई प्लैनेट आता है या ट्रांजिट कर रहा होता है या कंजक्शन में होता है तो वो प्लैनेट उस समय कॉम्बस्ट हो जाता है। यानी जो उसकी इफेक्ट्स है या आइकन से उसकी जो ऑरा है या उसकी जो हमारी ज़िंदगी में आइकन से एक ऊर्जा है, एनर्जी है, वो बहुत लैक हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ना के बराबर। बिकॉज सन जो है दैट इज़ उसकी जो ऑरा है या उसकी जो एक हॉटनेस है, एनर्जी है, उसकी पावर है आइकन से, उसकी वजह से वो सन जो है वो उसको पूरा ढक लेता है उसको। मार्स हमें एनर्जी देता है। मार्स हमारे ब्रदर्स का कारक होता है, थर्ड हाउस का कारक है, फर्स्ट हाउस और 8th हाउस मिला है इन कालपुरुषा कुंडली में मार्स को, तो कहीं ना कहीं हमें लीड करता है। फर्स्ट हाउस लीडरशिप क्वालिटी होती है और 8th हाउस छुपी हुई चीज़ें, डूबी हुई चीज़ें, हिडन चीज़ें हमारी लाइफ में, और 8th हाउस को मृत्यु का प्रकार भी माना जाता है। तो मार्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई कैन से इफेक्टिव प्लैनेट इन आवर लाइफ। और कॉम्बस्ट हो रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेती हूँ मैं एरीज वालों को, कस्टमाइज करने वाली हूँ। एरीज का राशि लॉर्ड खुद ही मार्स है। सबसे ज़्यादा असर होगा आपकी लाइफ में, अगर मैं एरीज वालों की बात करती हूँ, वो है 7th हाउस, आपका 8th हाउस, और कुछ समय के लिए आपका 9th हाउस भी। ठीक है, सबसे पहले आप पार्टनर के प्रति अगर मैं बात करती हूँ, या आप मैरिड हैं ऑलरेडी से, या आप कमिटमेंट रिलेशनशिप में हैं, तो कहीं ना कहीं यू फील वेरी लेथार्जिक। एक होता है ना कि डलनेस टूवर्ड्स योर लाइफ आपके पार्टनर के साथ में। ठीक है, अगर आप मैरिड है तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, एक वो होता है ना कि एनर्जी ही नहीं है आपके रिलेशनशिप में, ऐसी आपको फीलिंग आएगी। उसके अलावा आप नए कमिटमेंट या नए रिलेशनशिप के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। ऑलरेडी जो है उसी को आपको बहुत से संभालना पड़ेगा। इस समय अपनी बॉन्डिंग का ध्यान रखिए, अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपके रिलेशनशिप पे पड़ने वाला है। एरीज वालों की बात करें, 8th हाउस भी आपको इसी तरह कंडक्ट करेगा। 8th हाउस में भी आप ऐसा फील करेंगे कि कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें डूब रही है, स्पेशली आपका रिलेशनशिप डूब रहा है, स्पेशली आपकी फिजिकली स्ट्रेंथ डूब रही है, आप बहुत ज़्यादा आलस फील कर सकते हैं, लेजी फील कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती है। मैं एरीज वालों की बात कर रही हूँ। अब आपको उभरना कैसे है, और 9th हाउस में भी इफेक्ट होगा अराउंड 20 डेज, 25 डेज अराउंड, उसमें भी कंबशन में किस स्थिति में मार्स रहेंगे। अब आपको निकलना है कैसे यहाँ से, आप जितना स्पिरिचुअल रहेंगे उतना आप स्ट्रेंथ फील करेंगे। एरीज वालों की बात कर रहे हैं, जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, क्योंकि जैसे ही 9th हाउस में मार्स जाएंगे कॉम्बस स्थिति में, और वहीं पर वो बाहर निकलेंगे वहाँ से। बी स्पिरिचुअल फर्स्ट ऑफ ऑल, अपनी किस्मत पर विश्वास कीजिए, अपने एफर्ट्स को जारी रखिए। स्पेशली आपकी रिलेशनशिप की बार बार बात कर रही हूँ, क्योंकि आपका 7th और 8th हाउस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, इसमें इफेक्ट लेने वाला है इस समय। ठीक है, उसके अलावा एफर्ट्स करते रहिए, मतलब काम करते रहिए, कर्मा से दूर मत जाइए। लेजीनेस तो आपको फील होगा, बट कर्मा से दूर मत जाइए, वो ज़्यादा आपको, मतलब इस जो ये सारी सिचुएशन बनने वाली है अगले 2-2.5 महीने के लिए, नॉट 2-2.5 महीना, आई कैन 4 मंथ्स के अराउंड, 19 जनवरी को बाहर निकलेंगे मार्स। तो उन सब चीज़ों से आप निकलेंगे अपनी स्पिरिचुअल पावर के द्वारा ही। अदरवाइज कोई चीज़ें, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि आपको फील हो कि नहीं आई कैन हैंडल दिस थिंग्स। ठीक है, अपने रिलेशनशिप का बार बार मैं बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा। एरीज वालों की बात कर रही थी बस। अब बात करती हूँ टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए सबसे पहले आपकी हेल्थ, आपको आपकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर ध्यान रखना पड़ेगा इस समय, क्योंकि मार्स आपको इफेक्ट डाल रहे हैं आपके 6th हाउस को और आपके 7th हाउस को, और आपके 8th हाउस को भी कुछ समय के लिए इफेक्ट डालने वाले हैं। आपकी हेल्थ का ध्यान रखिए, रिलेशनशिप टुवर्ड्स योर पार्टनर का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा आप इस चीज़ से निकलेंगे कैसे। ठीक है, जैसे ही 8th हाउस में मार्स ट्रांजिट करेंगे वो होंगे कॉम्बस स्थिति में, लेकिन जैसे ही वो कॉम्बस स्थिति से बाहर निकलेंगे, आप इस सारी प्रॉब्लम से, आपकी हेल्थ की बात कर लूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, निकलेंगे कैसे कि आप चर्न करेंगे अपने आप को, ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने आप को।
टुवर्ड्स योर हेल्थ की बात कर लो, रिलेशनशिप का, दोनों चीज़ों में बात करो। आप जांचेंगे कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, मेरी गलतियाँ क्या है और अब उन गलतियों से कैसे बाहर निकलूंगा। मैं टॉरस वालों की बात कर रही हूँ। इससे हेल्थ से बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई चीज़ खा लेना या क्योंकि मासिक फूड कुछ बाहर का खा लेना, ध्यान नहीं देना, या बैड हैबिट्स की तरफ जाना, या डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम होना, ब्लड संबंधित प्रॉब्लम हो जाना बिकॉज ऑफ योर बैड हैबिट्स। उसके अलावा रिलेशनशिप की अगर बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उन सब चीज़ों से आप निकलिए कि आप अपने आप को जांचिए कि मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे क्या चीज़ें ठीक करनी है। चेंज योर सेल्फ, एक्चुअली चेंज योर पर्सनैलिटी एंड ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। रेगुलर जिम जाना, प्रॉपर खाना, फूड पे ध्यान देना, अपने पार्टनर का भी ध्यान देना, उसको टाइम देना, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तब आप इस जो मार्स का जो इफेक्ट आने वाला है इससे आप बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि मार्स जब कॉम्बस होता है तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी पूरी लेस हो जाती है, खत्म हो जाती है, लेस एकदम प्रॉब्लम आ जाती है कि इफेक्ट नहीं आ पा रही, एनर्जेटिक नहीं है, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है। तो अपने आप को जांचिए, परखिए और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए। दैट इज द ओनली वे फॉर मार्स कंबशन की स्थिति उससे बाहर निकलेंगे। अब बात करती हूँ जेमिनाइज वालों की। जेमिनाइज वालों के असर होने वाला है आपके 5th हाउस और 8th हाउस, सॉरी 6th हाउस, 5th एंड 6th, यस, और आपके 7th हाउस पे कुछ समय के लिए असर होने वाला है। जेमिनाइज वालों को क्या करना है, सबसे पहले तो आप इस समय बहुत ज़्यादा एनर्जी लेस फील करेंगे टूवर्ड्स योर लव वंस। जेमिनाइज वालों के लिए मार्स जो है आपके 11th हाउस का लॉर्ड है और आपके 8th हाउस का लॉर्ड, सॉरी 6th हाउस का लॉर्ड भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी इनकम में या अपनी रूटीन इनकम में या रूटीन जो आपके कर्माज हैं उसमें बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। तो अपने लव वंस के साथ में, अफेयर्स के साथ में बहुत ज़्यादा आप एक डिटैच फील करेंगे। एकदम होता है लेजीनेस या एकदम डलनेस या देयर इज नो एनर्जी, इस तरह की चीज़ें आप फील कर सकते हैं। पहली चीज़ है। उसके अलावा आपकी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि मार्स ऑलरेडी आपके 6th हाउस के लॉर्ड भी हैं और अब कॉम्बस भी हो रहे हैं 6th हाउस में। तो कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी एनर्जी को लेस मत होने दीजिए। कहीं ना कहीं आप रेगुलरली काम पर जाइए। एक अगेंस्ट हो रहे हैं आप रिगार्डिंग योर इनकम या रिगार्डिंग योर हेल्थ। रेगुलर जिम जाना, आप क्या खाना खा रहे हैं उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा जैसे ही मार्स आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे कॉम्बस स्थिति में, तो आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के प्रति भी एक होता है कि एनर्जी लेस फील करेंगे या बहुत अगेंस्ट हो जाएंगे या बहुत ब्लंट वाली स्थिति भी हो सकती है। जब इंसान बहुत डल हो जाता है तो तुरंत तो ब्लंट वाली स्थिति में आ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा अपने पार्टनर के प्रति। जब आप अपनी एनर्जी दिखाते हैं या एनर्जेटिक आते हैं वापस से, तो ही आपको फील होगा कि एवरीथिंग इज ओके। सो माइंड योर पार्टनर, अपने माइंड पार्टनर का ध्यान दीजिए। अगर आप मैरिड हैं, कमिटमेंट में हैं या रिलेशनशिप में हैं, अपने पार्टनर पर ध्यान दीजिए, उसको टाइम दीजिए। रेगुलरली अपनी आई कैन से एनर्जी बताइए कि यस यू आर इन्वॉल्व इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। उसके अलावा अपनी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी लेस फील करेंगे टूवर्ड्स कम्युनिकेशन में भी। आपके जो नेटवर्क साइड है वहाँ से भी आप बहुत अगेंस्ट फील, वो एनर्जी लेस फील करेंगे कि नहीं मुझे किसी बात नहीं करनी, मैसेज नहीं करने, क्योंकि मरकरी है ना वहाँ पे, मरकरी का भी एक इम्पैक्ट आएगा आपको। अब बात करती हूँ कैंसर वालों की। कैंसर वालों के लिए मार्स जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालने वाले हैं वो आपके 4th हाउस और 5th हाउस में डालने वाले हैं। यू फील वेरी आई कैन से एक डलनेस एट योर होम फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा अपने बच्चों के प्रति भी आप बहुत एक वो तो डलनेस फील करेंगे। आई मीन बहुत ज़्यादा उनके साथ समय नहीं गुजारना या बहुत एनर्जेटिक फील नहीं करना या कहीं ना कहीं अपने घर के प्रति जो एक कर्माज है उससे अगेंस्ट होना। ये रूटीन कर्मा कर रहा हूँ मैं, वही चीज़ कर रहा हूँ रेगुलरली, इस तरह का आपको फील हो सकता है। अपने घर के प्रति कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उससे भी आप अगेंस्ट फील करेंगे इसमें। वो ठीक है, पढ़ा है काम, इट्स ओके, आई विल डू इट लेटर, एंड बच्चों के साथ भी समय गुजारना है या बच्चों के प्रति कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो उससे भी आप अगेंस्ट फील करेंगे। उसके साथ साथ आप अपने कर्मा क्षेत्र से भी अगेंस्ट फील करेंगे बहुत ज़्यादा। योर रूटीन वर्क, योर रूटीन कर्माज, चाहे आपका जॉब कह लो या आपका घर के प्रति काम कह लो, उन सब चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा अगेंस्ट फील करेंगे। मैं बात करूँ कैंसर वालों की। सबसे पहले कैंसर वालों को इससे निकलना कैसे, मैं इसके बारे में बताना चाह रही हूँ कि डू योर प्रारब्ध कर्मास। अपने रेगुलर कर्मास टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स योर होम, टुवर्ड्स योर किड्स, टुवर्ड्स योर लव वंस, टुवर्ड्स योर रूटीन इनकम, जॉब, इन सब के प्रति जो भी आपके कर्मास हैं उनको आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज मार्स अगर कॉम्बस हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों से लैक फील करेंगे, बहुत ज़्यादा एक डिसकम्फर्टेबल भी फील करेंगे एट योर होम टाउन, होम प्लेस। घर में भी है तो बिल्कुल एकदम होता है कि बिस्तर पे लेटा हुआ हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपका असेंडेंट लॉर्ड ऑलरेडी चंद्रमा है।
तो बहुत ज़्यादा आप सेंसिटिविटी में भी चले जाएंगे, ठीक है, डलनेस वाली जो स्थिति अगर होने वाली है, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा। अपने परिवार के प्रति भी आप बहुत अगेंस्ट फील करेंगे, मतलब वो कहते हैं ना कि मुझे ज़बरदस्ती काम करना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती मुझे प्रारब्ध कर्म करने पड़ रहे हैं, आई एम नॉट फील ईजी और आई एम नॉट फील कंफर्टेबल विद दिस, बहुत सेंसिटिविटी वाले नेचर में चले जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। डू योर प्रारब्ध करना, दैट इज फॉर कैंसर पीपल। अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालने वाले हैं आपके थर्ड हाउस में और आपके फोर्थ हाउस में। आफ्टर दैट आप निकलेंगे कैसे इस स्थिति से कि जब आप बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के प्रति, आई कैन से, अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं, या आपके लवंस के प्रति, या आपकी रूटीन इनकम के प्रति जब आप सजग होंगे या एक्टिव होंगे, देन यू विल कम आउट फ्रॉम दिस कंबस्ट सिचुएशन ऑफ द मार्स। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपके थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस में आने वाला है। लेकिन लियोज वालों के लिए एक प्रॉफिट वाली बात यह है कि लियोज का लॉर्ड जो है वो सूर्य है, और बिकॉज ऑफ द सूर्य ही मार्स जो है कॉम्बस स्थिति में आ रहे हैं इस समय, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको मार्स का तो एनर्जी नहीं मिल रहेगा, बट सूर्य की एनर्जी प्रॉपर मिल रही है, बिकॉज आपका असेंडेंट लॉर्ड खुद ही है, आप खुद ही तो मार्स को कॉम्बस कर रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी विल बी देयर, बट जहाँ मार्स की इफेक्ट की बात कर रही हूँ, आपके थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस दोनों में आपको आ रही है। इस समय आप नई प्रॉपर्टी तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ऑलरेडी जो घर है उसको ही आप हैंडल कर लें, वो बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा अपने कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ भी एक होता है कि एक एनर्जी लेस वाली स्थिति, या आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है, या बात नहीं कर रहे हैं, हैंग आउट नहीं कर रहे हैं, इस तरह की स्थिति हो सकती है। बट व्हेन यू आर कम कि अपने बच्चों के प्रति ध्यान देना, रूटीन चीज़ों पे ध्यान देना, या रूटीन इनकम पे ध्यान देना, या स्पिरिचुअल पावर पे ध्यान देना, जब आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पावर मिलेगी, मार्स की पावर आपको मिल सकती है। बात करती हूँ वर्गोस वालों की। वर्गोस वालों पर सबसे ज़्यादा असर होने वाला है आपके सेकेंड हाउस और थर्ड हाउस में। आफ्टर दैट व्हेन यू कम कि मुझे मेरे घर के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एट दैट टाइम यू फील गुड, और एट दैट टाइम यू फील वेरी एनर्जेटिक। मार्स कंबशन से बाहर जब निकलेगा तब आपके फिफ्थ हाउस में होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब फोर्थ हाउस में होगा, तो जब आप घर के प्रति कोई आई कैन से स्पिरिचुअल पावर की बात कर लूँ, आपके घर में कोई मंदिर है उससे आप रेगुलर पूजा कर रहे हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, या आपके घर के प्रति जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स मार्स, कि आपको घर नया लेना है, या आपको रिनोवेट करवाना है, घर में कोई नई कुछ भी एक चेंज करना है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम कर रहा है, जब आप ये काम करते हैं तब यू फील बेटर, बिकॉज आपके सेकेंड हाउस और थर्ड हाउस दोनों को इफेक्ट डाल रहे हैं मार्स कॉम्बस स्थिति में आकर। अपनी फैमिली के प्रति की बात कर लूँ, या अपने फ्रेंड सर्कल के प्रति की बात कर लूँ, आप यू आर नॉट हैंग आउट मूड में नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं है। उसके अलावा आप अपनी सेविंग्स के प्रति भी एनर्जेटिक इस समय नहीं होंगे, वर्गोस वालों की बात करें तो। डू योर कर्मा टुवर्ड्स योर वर्क, टू योर होम टाउन, कि घर के प्रति कोई भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसका अगर आप ध्यान देंगे तो यू फील बेटर। बात करती हूँ लिब्राज वालों की। लिब्राज के तो फर्स्ट हाउस से बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। मार्च 3 तारीख को लिब्राज में ट्रांजिट कर जाएंगे। फर्स्ट हाउस और सेकेंड हाउस सबसे ज़्यादा असर डालने वाला है। आपकी खुद की पर्सनैलिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ, इसमें सबसे ज़्यादा असर होगा। उसके साथ साथ असर होगा आपकी सोच विचार पर, कितना एनर्जेटिक तरीके से आप सोचते हैं, कितना आप फिजिकली स्ट्रेंथ में जाते हैं, कितना आपको एक होता है ना कि मुझे काम करना है, एक फिजिकली एक्टिव रहता है इंसान, एक्टिव, उससे कहीं ना कहीं आप लेस फील करेंगे इस समय। जितना ज़्यादा आप बाहर रहेंगे, जितना आप ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे, जितना ज़्यादा अपने दोस्तों से मिलेंगे, उतना ज़्यादा आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे जब मार्स आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट होगा। फर्स्ट हाउस सेकेंड हाउस दोनों ही डलनेस से भरे हुए हैं इस समय। मैं लिब्रा दोनों की बात करूँ, ठीक है, तो दिस इज़ नॉट ए गुड प्लेस। उसके अलावा कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा, आप इस समय बहुत ज़्यादा आई कैन से डलनेस वाली स्थिति होगी। अगर आपके पार्ट ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं यू फील वेरी डल, और आई डोंट वांट टू टॉक, लिव मी अलोन, डोंट वांट टू हैंग आउट, इस तरह की चीज़ें में आप फील कर सकते हैं। मैं लिब्राज वालों की बात कर रही हूँ। अगर मार्स की स्थिति को मैं देखती हूँ तो कहीं ना कहीं, ठीक है, आपका फर्स्ट हाउस सेकेंड हाउस दोनों ही बहुत अच्छे लेवल पर इफेक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द मार्स। तो कहीं ना कहीं आपको अपने ट्रैवलिंग कीजिए, डू ट्रैवलिंग जितना आप कर सकते हैं, उससे से बाहर निकल पाए, और मित्रों से मिलिए, थोड़ा सा हैंग आउट कीजिए, या इससे ज़्यादा आपको बेटर फील होगा। इनकम की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं, ज़्यादा बेटर फील होगा। अब बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों की। स्कॉर्पियोज वालों के लिए क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपका 12th हाउस और फर्स्ट हाउस दोनों ही इफेक्ट डाल रहे हैं। स्कॉर्पियोज वालों के लिए कहीं ना कहीं एक होता है ना कि इतना ज़्यादा डलनेस इंसान में फील हो सकता है, क्योंकि मार्स आपका असेंडेंट लॉर्ड भी है, कि यू फील वेरी डलनेस, और आप अपनी एनर्जी को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं।
और जो भी एनर्जी का आप यूज़ कर रहे हैं फिजिकली, फाइनेंशियली या मेंटली, वो सब लॉस के खाने में जा रही है, क्योंकि 12th हाउस में भी असर हो रहा है और फर्स्ट हाउस में भी असर हो रहा है, और स्टार्टिंग में मार्च जो है 12th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं आपके, तो यू फील वेरी वेरी, आई कैन से डलनेस फील कर सकते हैं इस समय आप। उसके अलावा अनावश्यक खर्चा कर देना अपने डलनेस से बाहर निकलने के लिए या बोर्डम से बाहर निकलने के लिए, कई लोग खर्चा कर देते हैं इस तरह से। या ट्रैवलिंग भी अगर आप कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं कि ठीक है मैं बाहर जाता हूँ, घूमता हूँ फिरता हूँ, तो कहीं ना कहीं अनावश्यकली अपनी चीज़ों को यूजलेस करना, आई मीन फिजिकली स्ट्रेंथ की बात करूँ या फाइनेंशियली की बात करूँ या मेंटली की बात करूँ, मैं क्यों गया बाहर, मैंने क्यों खर्चा किया, यूजलेस खर्चा, मुझे नहीं करना चाहिए था, इस तरह की चीज़ें आप फील कर सकते हैं। मैं स्कॉर्पियोज वालों की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपको करना क्या है, आपको अपनी फैमिली के प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका ध्यान रखना चाहिए, उसकी तरफ आप टूवर्ड्स एनर्जी दीजिए। उसके अलावा अपनी सेविंग्स के प्रति भी एनर्जी दीजिए, उसकी वजह से आपको ज़्यादा यू फील बेटर। ठीक है, अब बात करती हूँ मैं सेस्टस वालों की। सेस्टस वालों के लिए क्या है कि मार्स इफेक्ट डाल रहे हैं आपके 11th और 12th हाउस में सबसे ज़्यादा, और आपके फर्स्ट हाउस में आने अभी कुछ समय के लिए इफेक्ट डालने वाले हैं। आपको अपनी टूवर्ड्स योर पर्सनैलिटी पे ध्यान देना चाहिए। इनकम भाव और 12th मतलब 11th और 12th दोनों हाउस पे असर होने वाला है, तो इनकम भाव भी और खर्चे वाला भाव भी, दोनों ही भाव में जब असर हो रहा है मार्स का, तो इस वक्त आपको करना क्या है, इस वक्त आपको अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, उसी से आप उस चीज़ को निकल पाएंगे। आई मीन यू जस्ट चेंज योर पर्सनैलिटी। मैं कैसा दिखता हूँ, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी है, मेरी बॉडी कैसी दिखती है, या मेरे अंदर कितनी एनर्जी है, वाइटैलिटी कितनी है, उन सब चीज़ों पे आप जितना ध्यान देंगे उतना ही इन चीज़ों को आप आई कैन से कि हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि मार्च जो इनकम हाउस को भी अटैक कर रहे हैं और आपके वह भाव, आय और वह दोनों भावों को अटैक कर रहे हैं। विदेश जाने का अगर आप सोच रहे हो नहीं पाएगा इस समय, या आप कोई नया, आपको लग रहा था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कोई नई इनकम या नया पैकेज या कोई डिफरेंट टाइप की कोई नई गेनिंग का, तो इट्स इम्पॉसिबल, या आई कैन से हो सकता है कि इस समय आपको वो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे आप फुलफिल ना हो पाए। तो वॉच योर पर्सनैलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने एनर्जी को इकट्ठा कीजिए, वाइटैलिटी को इकट्ठा कीजिए। उसके अलावा अपनी खाने पीने में ध्यान रखिए ताकि अपनी बॉडी को ठीक कर सकें, और उसके अलावा अपने शोल्डर्स को स्पेशली, ताकि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करें। फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेंगे मार्स कुछ समय के लिए कम स्थिति में, तो कैन बी पॉसिबल। वॉच योर पर्सनैलिटी। बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों की। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए ट्रांजिट करने वाले असर होने वाला है आपके 10th और 11th। आपका इनकम हाउस, आपका करियर और इनकम दोनों पर बड़े लेवल पर असर करने वाले हैं मार्स से। बात करूँ कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए, आपको लगेगा कि आपका करियर बिल्कुल, आपको लगेगा कि बिल्कुल उसमें पावर नहीं रही है या ख़त्म हो रहा है, इनकम नहीं आ रही है, या मेरा जो ऑलरेडी करियर है वो यूजलेस है, या मैं उसमें काम नहीं कर पा रहा हूँ, प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, या आप इंतज़ार कर रहे थे किसी अच्छे पैकेज का या अच्छी पोस्ट का, आपने इंटरव्यू दिया था, तो हो सकता है कि इस समय आपको निगेटिव आई कैन से रिजल्ट मिले उसमें। ठीक है, बिकॉज ऑफ द मार्स कंबस्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको पावर नहीं दे रहे हैं। आपके ऑलरेडी से अगर आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, तो अभी आपको पावरलेस फील करेंगे भाई, इनकम के सोर्सेज घटते हुए नजर आएंगे। तो कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए समय जो है, वॉच योर खर्चास। आप कितना खर्च कर रहे हैं, आपकी बैड हैबिट्स क्या है, या आप कितना अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है, पावर है, उसको कितना यूज़ करते हैं या कितना व्यय कर देते हैं, क्योंकि 12th हाउस को आपको वॉच करना पड़ेगा इस समय। खर्चों पर ध्यान दीजिए पहली चीज़ ये। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपके बैड हैबिट्स के अलावा आपकी स्ट्रेंथ फिजिकली, फाइनेंशियली या मेंटली वो कितनी व्यय होती है। मतलब कई बार होता है इंसान बहुत यूजलेस चीज़ों को सोचता चला जाता है, ओवर थिंकर हो जाता है, या अपनी स्ट्रेंथ बेकार यूज़ कर लेता है, बेकार में ही इधर उधर भाग रहा है, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। या आपका मनी कितना आप अपने बिजनेस में भी डाल रहे हैं, तो ज़रूरी है डालना, इन्वेस्ट करना तो कीजिए, अदरवाइज नहीं ज़रूरी है तो उसको सेव कीजिए। 12th वाला जो हाउस है आपका, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। बैड हैबिट से बिल्कुल दूर रहिए इस समय, बड़े लेवल पे बैड हैबिट्स को यूज़ कर सकते हैं, मतलब में जा सकते हैं। बात करते हैं एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वालों के लिए सबसे ज़्यादा असर होने वाला है आपके 9th और 10th हाउस में। ठीक है, कहीं ना कहीं एक्वेरियस वालों के लिए हो क्या रहा है, 9th हाउस इज योर स्पिरिचुअल पावर एंड 10th हाउस योर करियर, योर अर्थ क्षेत्र, योर कर्मास। आपको इस समय लगेगा कि मैं जितने एफर्ट्स कर रहा हूँ ना, उसमें हम रिजल्ट नहीं मिल रहा, या सपोर्ट जो भी सिस्टम था वहाँ से रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं वो डलनेस होगा, स्पिरिचुअल पावर भी कम होती हुई नजर आएगी। या रेगुलर आप स्पिरिचुअल पावर में थे तो हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं यूजलेस है, मुझे आई शुड स्टॉप द थिंग्स, या आप पूजा करना बंद कर देना सडनली, यू फील, इस तरह की चीज़ें भी आपको फील हो सकती है।
एफर्टलेस फील करेंगे, इतना एफर्ट करने के बावजूद भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है या किस्मत साथ नहीं दे रही है। अर्था क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। वॉच योर इनकम, अपने इनकम पर ध्यान दीजिए। जितना आप अपने इनकम पर ध्यान देंगे, या आप सोसाइटी के लिए कितना कर रहे हैं, या आप देश के लिए कितना कर रहे हैं, दूसरे लोगों के लिए कितना कर रहे हैं, उस बात पे आपको वॉच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करें एक्वेरियस वालों के साथ, तो आपको पता चलेगा कि मैं किस तरह से आप अपनी स्ट्रेंथ लूँ, अपने करियर पे ध्यान दूँ, या फिर मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर को वापस किस तरह से ले सकता हूँ, या मेरी किस्मत किस तरह साथ देगी। आपको दूसरों के लिए करना है, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए करना है, या अपनी इनकम पे ध्यान देना पड़ेगा कि कितनी इनकम है, कितना गेनिंग है, मैं किस तरह से कमा सकता हूँ, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। इससे ज़्यादा आपको यू फील बेटर और यू कैन हैंडल द सिचुएशन। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए ये असर होने वाला है आपके 8th हाउस एंड योर 9th हाउस। यस, कहीं ना कहीं पाइसेस वालों के लिए क्या हो रहा है कि यस 8th हाउस एंड 9th हाउस। अब बात करती हूँ पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों की सबसे ज़्यादा असर होने वाला है आपके 8th हाउस और 9th हाउस पे। ठीक है, यू शुड वॉच योर कर्मास, योर अर्था क्षेत्र। आप पैसा कैसे कमा रहे हैं, इस समय आपको आपके फादर का सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। इस समय आपको स्पिरिचुअल पावर कम होती हुई नजर आ सकती है। उसके अलावा आपको चीज़ें डूबती हुई सी नजर आएगी। स्पेशली अगर बात करती हूँ योर करियर, या मैं बात कर लूँ कि आप इन्वेस्टमेंट, या मैं बात कर लूँ कि आपका घर एक कॉजिनेस, या आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें थी, या आप घर में जो कंफर्ट जोन था, उन सब चीज़ों से आपको एकदम होता है कि गिरता हुआ सा नजर आएगा, डूबता हुआ सा नजर आएगा। इस समय बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग पे ध्यान रख दीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आने जाने में सावधानी रखिए, बहुत ब्लंट गाड़ी चलाना या बहुत ब्लंटली, इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। पाइसेस वालों की बात करूँ, उसके अलावा बहुत ज़्यादा अनस्पिरिचुअल भी फील करेंगे, मतलब स्पिरिचुअल पावर खत्म होती हुई नजर आएगी, या मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ तो भी मुझे किस्मत से कुछ नहीं मिल रहा है। सो वॉच योर कर्मास, योर अर्था क्षेत्र। पैसा कैसे कमा रहे हैं आप, इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। आपके वर्क प्लेस पे ध्यान दीजिए, अपनी जॉब पे ध्यान दीजिए, अगर जॉब में है, बिजनेस पे ध्यान दीजिए अगर बिजनेस में है तो। और अगर आप फ्री बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ नई जॉब आपको इस समय ढूंढ लेनी चाहिए। मतलब पाइसेस के ऊपर तो मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए। मार्च जो इफेक्ट हम सब पे डाल रहे हैं कॉम्बस्ट सिचुएशन में, और उन चीज़ों से निकलना कैसे है, उस चीज़ को हैंडल कैसे कर सकते हैं आप, क्योंकि 4 मंथ्स इज़ अ लॉन्ग पीरियड फॉर एवरीवन। तो ये सब मैंने आपको बताया, एक आपको रेमेडी दी है कि आप किस तरह से इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, मार्स की एक एनर्जी को किस तरह से वापस ले सकते हैं। ठीक है, और मार्स के लिए जो रेमेडी है वो हनुमान जी की आराधना करना है। उसके अलावा अपनी बॉडी को जितना स्ट्रेंथ दे सकते हैं, गो टू द जिम एंड प्रॉपर खाना खाइए, फूड पर ध्यान दीजिए, डाइजेशन सिस्टम पर ध्यान दीजिए। उसके अलावा हनुमान जी की आराधना इज ए मस्ट, यू कैन डू द थिंग्स, और बैड हैबिट से दूर रहिए, दैट इज ए important thing for the good Mars. So keep watching my brilliant vlogs and stay